विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न आप वीडियो के पहले भाग में देख चुके हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अध्याय 12 है। इससे संबंधित आप कुछ प्रश्न पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम दूसरे भाग में आगे के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, लघु पतन क्या है, इसका कारण दीजिए। तो इसका उत्तर है, खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युतमय तार और फ्यूज तार आपस में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। इसके फलस्वरूप अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे लघु पतन कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे विद्युत स्विच व प्लगों के दोष मुक्त होने के कारण, संयोजक तारों पर घटिया विद्युत रोधन होने की वजह से, दोनों तारों का आपस में संयोजन होने की वजह से। लघु पतन से बचने के उपाय क्या हैं? लघु पतन के खतरे से बचने के लिए विद्युत परिपथ के गर्म तारों के साथ विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर लघु पतन क्या है, इसका कारण भी हमने देखा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो इसका उत्तर है, जब विद्युन्मय तार उदासीन तार के सीधे संपर्क में आ जाता है तो अतिवर्ण होता है। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है तथा इस स्थिति में लघु पतन होता है। अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश 2023 के एग्जाम में यह प्रश्न दिया गया था। तो यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, वहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज क्या है और इसका क्या उपयोग है? तो इसका उत्तर होगा, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की मिश्र धातु से बनी हुई युक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है, विद्युत फ्यूज कहलाती है। अर्थात उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक जो विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं वह ऐसी धातु के बनाए जाते हैं जो उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक वाली हो। इससे बनी हुई युक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है, विद्युत फ्यूज कहलाती है। इसका उपयोग लघु पतन एवं अतिभरण से विद्युत उपकरणों की रक्षा करना होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित 3 उपकरण निम्नानुसार हैं, जैसे विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस और इलेक्ट्रिक हीटर। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे प्रत्येक उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। तो इस प्रकार से हमने इन 2 प्रश्नों के उत्तर देखे। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो विद्युत परिपथ का यदि हम उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसका उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी है, सभी विद्युत उपकरणों को अर्थिंग या भू संपर्क तार से जोड़ा जाना चाहिए। घरेलू परिपथ में प्रयोग किए जाने वाली विद्युत तार, प्लग, सॉकेट तथा होल्डर सभी उच्च गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। तीसरा है, अतिभारण व लघु पतन से बचने हेतु उचित गुणवत्ता के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। स्विच ऑन या ऑफ करते समय हाथ गीले नहीं होने चाहिए। घरेलू विद्युत उपकरणों का प्रयोग अचालक पदार्थ पर खड़े होकर करें। अगला है, विद्युत खपत कम करने विद्युतीय उपकरणों का उचित रखरखाव करें। अगला बिंदु है, उच्च शक्ति के विद्युत उपकरणों के लिए 15 एम्पीयर विद्युत धारा के प्लग, सॉकेट तथा स्विच का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत के उपयोग में मितव्ययता बरतें, कोई तार खुला ना हो और सभी संयोजन ठीक से कसे हों। नई तकनीक आधारित उच्च गुणवत्ता के विद्युत उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शनल प्रश्न दिए गए हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो अभी जैसे हमने पूर्व के प्रश्न में देखा था, इसका उत्तर तो यहाँ हम देखते हैं, पहला ऑप्शन समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में, और अगला है ए एवं बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पूर्व के प्रश्न में देखा था समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला जो ऑप्शनल प्रश्न है वह है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? पहला ऑप्शन है मीटर, बी है जनित्र, सी मोटर और डी गैल्वेनोमीटर। तो मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण भाग।
जैसे पहला है, परिपथ में लघु पतन में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है। दूसरा है, अति भारण व लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित युक्ति है। और चौथा है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। पांचवा है, विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। अगला है, किसी परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। और अंतिम जो वाक्य है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार से हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। यहाँ आपने देखा भाग 2, और भाग 1 देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें और इस अध्याय से संबंधित जो भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उन्हें भी आप जरूर देखें। यह प्रश्न आपको परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, तो अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। और भी अध्यायों के आप प्रश्न के उत्तर देखना चाहते हैं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं जो आपकी पुस्तक है उसके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी चैनल पर पब्लिश किए गए हैं, उन्हें भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर या किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।